ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हिस्टामिन रिलीज। और बेसिकली जिस मैकेनिज्म से हम हिस्टामिन रिलीज करने की बात कर रहे हैं वो है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज। देखिए बच्चों, आपको ये पता है कि हिस्टामिन का जो मेन स्टोरेज है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो आपके मास्ट सेल में है, राइट। और ब्लड में अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स में है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में। तो मास्ट सेल से एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिलीज ऑफ जो रिलीज है वो किस तरीके से होता है। देखिए ओवरऑल ये पिक्चर है कि आपकी ये जो है ये मास्ट सेल है। बच्चों, मास्ट सेल के ऊपर ये जो रेड कलर से लाइनिंग दिखाई गई, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर द आईजीई एंटीबॉडी। आपको ये पता है कि जब कभी कोई एलर्जन से बॉडी एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है, राइट। और एलर्जन को हम बोलते हैं बेसिकली एंटीजन। तो एंटीबॉडी बेसिकली जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आईजीई एंटीबॉडी। तो आईजीई एंटीबॉडी बेसिकली मास्ट सेल के सरफेस पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है। और ये रिसेप्टर्स, ये जो रेड लाइनिंग है, ये रिसेप्टर्स हैं बेसिकली एफ सी एफ फॉर फॉक्स, FC Cylon RI receptor. Means IgE antibody binds with their FC Cylon RI receptor present on the surface of the mast cell. And these are the small vesicles that have the storage green color granules. And this green color indicates the storage of histamine inside these vesicles. तो बेसिकली देखिए होता क्या है, फर्स्ट दिस इज द ग्रीन कलर ऑफ, दिस इज द एंटीजन। एंटीजन आया, सबसे पहला स्टेप एंटीजन से ये मास्ट सेल जिसके सरफेस पे एफसी सालान आई रिसेप्टर पे आईजीई एंटीबॉडी अटैच्ड है। नॉर्मली जब एक्सपोजर हुआ किसका, एंटीजन का, एंटीजन जैसे ही इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, कंडीशन यह है कि दो एंटीबॉडी की क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग। मींस ये इस तरीके से एक एंटीजन इस तरीके से इस पे बाइंड नहीं होगा। मींस दो एंटीबॉडी होंगे, देखिए एक एंटीबॉडी ये है और एक ये, तो दोनों से क्रॉस लिंकिंग हुई, राइट, क्रॉस लिंकिंग हुई। एंड देन आफ्टर द क्रॉस लिंकिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल देयर इज एन स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच इज टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। दिस टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जैसे ही ये एलर्जन बाइंड होगा, दिस स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होगा। एंड दिस टायरोसिन प्रोटीन काइनेज विल स्टिमुलेट फास्फोलाइपेज सी। ये प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है, दिस टायरोसिन प्रोटीन काइनेज स्टिमुलेटिंग दिस फास्फोलाइपेज सी। एंड दिस फास्फोलाइपेज सी कन्वर्ट्स PIP2 phosphatidyl inositol bisphosphate, this PIP2 converting in IP3 under the influence of phospholipase C, which is stimulated through the tyrosine protein kinase. अब जितना ज्यादा IP3 बनेगा, this will start releasing the calcium from the mast cell sarcoplasmic reticulum. This sarcoplasmic reticulum या बेसिकली आप कह लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द मास्ट सेल रिलीज द कैल्शियम। कब, जब IP3 का लेवल मास्ट सेल के अंदर बढ़ेगा। और जितना ज्यादा कैल्शियम यहां पे बढ़ेगा, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडाइजिंग। फ्लूइडाइजिंग मींस उस वॉल को कमजोर करेगा, किसकी, पहली बात तो कैल्शियम के लिए जब कैल्शियम का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा तो ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसकी शिफ्टिंग हो टूवर्ड्स द किधर की तरफ, मास्ट सेल के एक मेम्ब्रेन की तरफ। और यहाँ पे जैसे आएगा तो इसकी वॉल को ब्रेक करेगा। ओवरऑल अंदर, ओवरऑल ये वेसाइकिल जब इधर आएगी तो ये बेसिकली इसके अंदर का स्टोर्ड ग्रेन्यूल यहां से रिलीज होगा। और अगर आप स्टोर्ड ग्रेन्यूल को मैग्नीफाई करें, मींस इस स्टोर्ड ग्रेन्यूल को आपने ये देखिए मैग्नीफाई किया इधर, तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हिस्टामिन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है इसका नेचर, तो ये नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड के साथ स्टोर्ड होता है, जिसमें कि मेनली जो होता है हिस्टामिन स्टोर्ड होता है आपका हेपेरिन के साथ। हेपेरिन नेगेटिव चार्ज होता है, हेपेरिन, तो हिस्टामिन आइदर स्टोर्ड विद द हेपेरिन और हिस्टामिन स्टोर्ड विद द प्रोटियोग्लाइकन्स, या हिस्टामिन स्टोर्ड विद द डिफरेंट एसिडिक प्रोटीन्स, क्योंकि उनके में भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मीन मोर एंड लेस चूंकि हिस्टामिन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस के साथ वो इनसाइड ऑफ द ग्रेन्यूल्स
वेसाइकिल के ग्रेन्यूल के अंदर स्टोर्ड होगा, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो देन देयर विल बी एक्सचेंज विद सोडियम और कैल्शियम, जो कि दोनों कैटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जैसे अंदर आएंगे देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या होगा, रिलीज होगा, मींस Na+ और Ca2 अंदर आए, हिस्टामिन रिलीज हो गया, और वो Na+ और C2 किससे अटैच हो गए, इस प्रोटियोग्लाइकन या हेपेरिन से। तो ओवरऑल अगर आप इन शॉर्ट देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप एलर्जीन एक्सपोजर हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग हो रही है रिसेप्टर्स की या आईजी एंटीबॉडी की, क्रॉस लिंकिंग के बाद आपका टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन हो रहा है, देन आफ्टर फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन हो रहा है, फास्फोलाइपेज सी पीआईपी2 को IP3 में कन्वर्ट कर रहा है, IP3 ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का रिलीज करवा रही है थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द मास्ट सेल, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ वेसाइकल्स टुवर्ड्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑफ किसके, मास्ट सेल के मेम्ब्रेन की तरफ क्या होगी, वेसाइकल शिफ्ट होगी, और कैल्शियम का ये भी काम है कि इसकी जो वॉल होगी इसको ये क्या कर देगा, फ्लूइडाइज्ड कर देगा दोनों की, ये वॉल को और ये वॉल को, तो ये ब्रेक होके इस प्रोसेस को बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि डीग्रेनुलेशन जब होगा तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक ग्रेन्यूल बाहर आएगा, और ग्रेन्यूल का जो हिस्टामिन पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस के साथ स्टोर्ड होता है, बेसिकली Na+ और Ca2 के साथ एक्सचेंज होके आपका हिस्टामिन रिलीज होगा जब कभी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये स्टोर्ड हुआ हिपैरिन के साथ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा, कई बार जीपैट में भी पूछा जा सकता है आपसे। एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं या प्रोटियोग्लाइकन्स, तो ये बेसिकली होते हैं नेगेटिवली चार्ज और इनके साथ स्टोर्ड होता है हिस्टामिन। तो आपके एग्जामिनेशन में सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में या जीपैट के एग्जामिनेशन में कई बार स्टोरेज को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपको मैकेनिज्म ऑफ हिस्टामिन रिलीज, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज की मैकेनिज्म जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद चूंकि हिस्टामिन का लेक्चर काफी लेंदी है तो इसके बाद हम कवर करेंगे बेसिकली हिस्टामिन की फार्माकोलॉजी, राइट। उसके बाद हम एंटी हिस्टामिनिक कवर करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हिस्टामिन रिलीज। थैंक यू वेरी मच।